अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब हम कैलकुलेटर के ऊपर कोस ज़ीरो डायल करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों है, क्यों कोस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है? तो चलिए आज हम इस छोटी सी ट्रिक को देखते हैं कि क्या वजह है कि कोस ज़ीरो इक्वल 1 होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोस एंगल की वैल्यू है क्या। जब हमें कोस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल की जगह ज़ीरो पुट करेंगे और देखेंगे कि वाकई कोस 01 होता है या क्या इसके पीछे रीज़न है। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं कि कोस एंगल होता क्या है। तो हम एक ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल है ऐसे स्टूडेंट। ये हमारे पास एंगल ले लेते हैं। ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। अब अगर हम देखें कि कोस ज़ीरो क्या होता है, कोस एंगल की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हमें पता कि कोस एंगल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस को डिवाइड कर दें हाइपोटेन्यूज के साथ तो रिजल्ट में हमें किसकी वैल्यू मिलती है, कोस एंगल की। अब हमने क्या करना है, इस एंगल की जगह ज़ीरो पुट करना है और देखना है कि कैसे कोस 01 के इक्वल आएगा, कैसे हमारा आंसर कोस 01 आता है। तो सबसे पहले सपोज करो ये एंगल हमारे पास कितना है, 60 का एंगल है। अब हमने क्या करना है, एंगल को कम करना है। तो सपोज करो अब हमने एंगल को क्या किया, कम कर दिया। पहले हमारे पास अगर एंगल 60 का है, अब हम क्या करेंगे 45 का एंगल कर देंगे। ये वाला 45 का एंगल किया तो इससे क्या फ़र्क पड़ा हमारे पास कि ये जो परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, उसी तरह ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या हुआ हमारे पास कि ये हाइपोटेन्यूज पहले से थोड़ा कम हो गई, इसकी लेंथ कम हो गई। अब हम मज़ीद इस एंगल को कम करते हैं। हमें क्या चाहिए, कोस 0 चाहिए। पहले 60 था, फिर 45 था। अब हम मज़ीद एंगल को कम करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम थर्टी एंगल रखा तो क्या हुआ, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो हो क्या रहा है कि हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज है ये बेस के पैरेलल होता जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में होता जा रहा है। पहले ऐसे था, ऐसे। अगर सपोज करो इनके दरमियान एंगल 90 हो तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा, 90 का एंगल होगा। फिर 60 हुआ तो ये ऐसे हो गया। जब हमारे पास 45 हुआ तो ये थोड़ा मज़ीद ऐसे हो गया। जब 30 हुआ तो ये मज़ीद ऐसे हो गया। तो क्या मतलब कि जैसे जैसे हम एंगल को कम कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज बेस की डायरेक्शन में जा रहा है। अब हम सपोज करते हैं हाइपोटेन्यूज एंगल अब भी होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हम फाइनली क्या करते हैं, एंगल को मज़ीद कम कर देते हैं और 10 डिग्री कर देते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है, 10 डिग्री का एंगल है। ये उसी तरह बिल्कुल बेस है, ये उसी तरह परपेंडिकुलर है और ये उसी तरह हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब एंगल को कम करने से क्या हुआ, देखो स्टूडेंट, हमारे पास हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस के तकरीबन इक्वल होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम एंगल बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं तो होता क्या है, फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ये मिलता है, बेस भी इधर और हाइपोटेन्यूज भी बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट एक ही लाइन के ऊपर दोनों पैरेलल हो जाते हैं। ये अगर हमारे पास बेस है तो एंगल को अगर हम ये ज़ीरो करें, अगर ये 10 है ना, तो देखो थोड़ा सारा डिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही हम एंगल को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, जैसे ही एंगल 0 के इक्वल होगा तो हाइपोटेन्यूज इस बेस के पैरेलल डायरेक्शन में हो जाएगा, बिल्कुल एक लाइन के ऊपर दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला हमें, जब हम एंगल को 0 पुट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाता है किस चीज़ के,
बेस के। ये हमने प्रूव भी किया, ऐसे नहीं कहा हमने। जब देखो कि एंगल 60 है, जब सपोज करो एंगल 90 होगा तो बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए। जैसे ही एंगल कम हुआ तो हाइपोटेन्यूज बेस की डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे एंगल हम कम करते जा रहे हैं हाइपोटेन्यूज बेस की डायरेक्शन में होता जा रहा है। अब फर्दर जब हमने एंगल को 10 किया तो हाइपोटेन्यूज तकरीबन बेस के पैरेलल डायरेक्शन में होता जा रहा है। और जब हमने एंगल को 0 के इक्वल पुट किया तो हमने देखा कि हाइपोटेन्यूज बिल्कुल बेस के पैरेलल डायरेक्शन में हो गए, एक ही लाइन के ऊपर दोनों हमारे पास पैरेलल हो गए हैं। तो क्या मतलब इस चीज़ का कि हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया किस चीज़ के, बेस के, दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं एंगल में, जो हमने फार्मूला पढ़ा है को 0 बेस को हमने ऐसे लिख दिया। और हाइपोटेन्यूज अब किस चीज़ के इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है बेस के। तो हम हाइपोटेन्यूज की जगह बेस रखते हैं। तो जब हम ये दोनों बेस होंगे, चाहे क्या इनकी वैल्यू, चाहे हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर हो, चाहे जितनी मर्जी इनकी लेंथ हो, लेकिन जब एंगल 0 होगा तो दोनों हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल होंगे तो दोनों आपस में कट जाएंगे और फाइनली आंसर हमें क्या मिलेगा, 1। तो ये वजह है कि जब हम कोस को 0 पुट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज और बेस आपस में इक्वल हो जाते हैं और रिजल्ट में हमें आंसर 1 मिलता है। इसीलिए हमारे पास cos 0 1 होता है। ऐसे नहीं कैलकुलेटर के ऊपर जब हम cos 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 मिलता है। इसके पीछे ये वाली ट्रिक थी, ये वाली रीज़न थी। तो आई होप इसके रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।